प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो, जिसने हमें ये सुंदर मौका दिया है कि हम उसके वचन के करीब आएं। आइए हम प्रार्थना करें कि उसका वचन हम में से प्रत्येक जन से बात करे। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, हम हृदय से, दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें यह सुअवसर दिया है। हम आपके वचन के करीब हैं। आपका वचन दोहधारी तलवार से भी तेज है। आपका वचन प्रबल है, जीविता है और हमारे हृदय से बातें करता है। न केवल हमारे हृदय को छानबीन करता है, पर हमारे जीवन को आपके जैसे बनाता है। जैसे आपका स्वभाव है वैसे हमारा भी स्वभाव बनाता है। आपका वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं जो भी भाई बहन इस समय इस वचन को सुनने जा रहे हैं, आपके आत्मा हर एक से बातें करे और आपके वचन हर एक के जीवन में फलवंत होने पाए। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो शीघ्र आने वाला है मांगते हैं, कबूल कीजिए पिता, आमीन। यीशु मसीह मेरा गीत है, यीशु मसीह मेरा संगीत है। गाता रहूंगा मैं हरदम उसे, सबसे प्यारा वही गीत है। राहे मसीही बढ़ते ही रहना, अब तेरी मंजिल आने लगी है। राहे मसीही बढ़ते ही रहना, अब तेरी मंजिल आने लगी है। दुनिया में फंस कर हार न जाना, आवाज मंजिल से आने लगी है। दुनिया से हारो तो हारा न समझो, सचमुच में तेरी यही जीत है। यीशु मसीह मेरा गीत है, यीशु मसीह मेरा संगीत है। गाता रहूंगा मैं हरदम उसे, सबसे प्यारा वही गीत है। मेरे भाई बहन, हम परीक्षाओं के मध्य में हैं। हम ऐसे संघर्ष भरे हुए जीवन में हैं जिसमें रोज हमें परीक्षाओं का सामना करना है, दुख मुसीबतों का सामना करना है। रोज हमें शैतान के तीरों का सामना करना है, शैतान की चाल, शैतान की तरकीबों का हमें सामना करना है। मसीही जीवन मेरे भाई बहन एक खेल का मैदान नहीं है। इट इज नॉट ए प्लेग्राउंड बट ए बैटल ग्राउंड। मसीही जीवन रोजमर्रा का जीवन, रोजाना हर समय हर पल एक संघर्ष है, एक युद्ध है। मेरे भाई बहन, और हमें इस युद्ध में जीतना है। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के वचन के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा हमें जीत हासिल करना है। यीशु मसीह के सहारे चलकर, यीशु मसीह पर भरोसा रखकर हमें इस युद्ध में, इस संघर्ष में हमें जीत हासिल करना है। किसी प्रभु के सेवक ने ऐसे कहा है
भीड़ के साथ खड़े रहकर यह कहना कि मैं शांति में हूं, मैं स्थिर हूं, मैं आशीषित हूं, ये तो एक मानवीय बात है। इट इज ए नेचुरल थिंग। लेकिन अकेले खड़े रहकर, जब साथ कोई भी देने वाला ना हो, जब साथ कोई आने वाला ना हो, जब हम पर एक के बाद एक परीक्षाएं आ रही हों, दुख आ रहे हों, संकट आ रहे हों, आंसू बह रहे हों, अकेलापन, असहाय, निर्बलता, ऐसी कई परेशानियों के बीच में हम जीवन बिता रहे हों, जब हम अकेले हों, जब कोई साथ ना आने वाला हो, उस वक्त ये कहना कि मैं स्थिर हूं, मैं आशीषित हूं, मेरे भाई बहन, यह तो ईश्वरीय बात है। इट इज ए सुपर नेचुरल थिंग। हां मेरे भाई बहन, चर्च अथवा प्रार्थना भवन के भीतर कुछ लोग संतुष्टि महसूस करते हैं और कहते हैं, चर्च में आने से मुझे अच्छा लगता है। जब मैं प्रभु के वचन मेरे भाई, मेरे प्रचारक के द्वारा मैं सुनता हूं तो मुझे बहुत शांति मिलती है, मुझे संतुष्टि अनुभव होती है। कई लोग इस प्रकार कहते हैं कि चर्च में आने से मुझे अच्छा लगता है, मुझे शांति मिलती है। आज मुझे अच्छा लगा, आराधना करने में अच्छा लगा, आज के संगीत बहुत अच्छा था, आज के गीत बहुत अच्छे थे, आज का प्रचार बहुत अच्छा था, मेरे कानों में मधुर वाणी सा लगा, मुझे आशीष मिली। मगर मेरे भाई बहन, क्या कभी लोग इस विषय में सोचते हैं कि आज मेरे उपस्थित रहने से, मैं प्रभु के भवन में आने से, मैं गीत गाने के द्वारा, मैं संगीत बजाने के द्वारा, मैं प्रचार करने के द्वारा, क्या परमेश्वर को अच्छा लगा? क्या परमेश्वर को भाया मेरे आराधना, मेरे गीत, मेरे वचन, मेरी उपस्थिति, मेरे विचार, मेरा सोचना, दिल की हर एक जो विचार हैं, क्या प्रभु को इन सब के द्वारा अच्छा लगा? मेरे भाई बहन, यही तो है सच्ची आराधना, कि परमेश्वर को भाए, हमारा जीवन परमेश्वर को भाए, आराधना के रहस्य को समझें, प्रभु की उपस्थिति में इकट्ठे होने के रहस्य को हम जानें, उसके सही अर्थ को हम पहचानें। प्रभु के दास ब्रदर विलियम बूथ इस प्रकार कहते हैं, उन्होंने इस प्रकार कहा है, चर्च की सीमा के अंदर भक्ति करने से भी ज्यादा मैं चाहूंगा कि मैं नरक के द्वार के पास एक बचाव केंद्र खोलूं, कि जो लोग नष्ट हुए जा रहे हैं, नरक की ओर चले जा रहे हैं, मैं उन्हें रोकने के लिए, उन्हें बचाने के लिए मैं सुसमाचार केंद्र खोल डालूं और मैं उन्हें सुसमाचार बांटूं, उन्हें नष्ट होने से बचने के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का संदेश उनको दे दूं, मैं प्रभु का प्रेम भरा संदेश उनको मैं पहुंचा दूं। मेरी इच्छा यह है मेरे भाई बहन, हमारी इच्छा क्या है? हम सीखते हैं प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की महिमा को छोड़कर, स्वर्ग के उस ऐश्वर्य, उस वैभव स्थान को छोड़कर, उस महिमा को छोड़कर इस पृथ्वी पर आया पापियों के लिए। प्रभु यीशु ने कहा, मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूं जो खो गए हैं। प्रभु ने कहा, मैं धर्मियों के लिए नहीं पर पापियों के लिए आया हूं।
मेरा प्रभु यीशु मसीह, जो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, जो वचन था वही वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में, हम पापियों के बीच में उसने डेरा किया, हमारे बीच में वो रहा। मेरे भाई बहन, मुझ पापी के लिए, हम पापियों के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की महिमा छोड़कर इस जमीन पर आया। बाइबल सिखाती है प्रभु यीशु मसीह पापियों के संग खाया पिया, उनके संग बातें की, उन्हें स्वर्ग के राज्य के विषय में बताया, उनसे कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बड़े ही साधारण लोगों से, बड़े ही निम्न स्तर के लोगों से, जिनको समाज ने, संसार ने बहिष्कृत कर दिया था, जिन्हें समाज की नजर में घृणित माना जाता था, पापी माना जाता था, प्रभु यीशु ने कहा मैं धर्मियों के लिए नहीं पर पापियों के लिए आया हूं। मेरे भाई बहन, कई लोग जब तक चर्च में है उन्हें शांति अनुभव होती है, वो पवित्र रहते हैं जब तक वो चर्च में है, धार्मिक मंडली में है, पवित्र मंडली के मध्य में है, विश्वासियों के बीच में है, तब तक वे बड़े ही धार्मिक प्रतीत होते हैं, पवित्र जान पड़ते हैं, धर्मी जान पड़ते हैं, जेंटलमैन जान पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही वो चर्च की सीमा से बाहर, विश्वासी भाई बहनों के दायरे से जब वो बाहर अपने घर की ओर चलते हैं, अपने समाज की ओर चलते हैं, अपने आसपास पड़ोस की ओर चलते हैं, अपनी दुनिया में वो जब जाते हैं, उनकी पवित्रता, उनकी शांति, उनका आत्मिकता कहीं ना कहीं लुप्त हो जाता है। किसी ने इस प्रकार कहा है, चर्च में दूत बनते हैं लेकिन घर में भूत बनते हैं। कितने दुख की एक विषय है कि कई मसीही भाई बहन, कई लोग इस बात को अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि प्रभु ने उन्हें क्यों चुना है, प्रभु ने उन्हें क्यों बुलाया है। वे जैसे ही पवित्र मंडली के बीच में से बाहर जाते हैं, अपने दुनिया में जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, अपने स्कूल जाते हैं, अपने घरों में जाते हैं, अपने आसपास पड़ोस में, समाज में जाते हैं, उनकी आत्मिकता चली जाती है, उनके धार्मिकता चली जाती है। अब वे धार्मिकता के भूखे प्यासे ना होकर वे सांसारिक बातों के प्रति भूखे प्यासे रहते हैं। मेरे भाई बहन, क्या आप परमेश्वर की योजना को समझ पाए हैं कि परमेश्वर ने आपको और मुझे क्यों बुलाया है, क्यों चुना है मुझे और आपको उसने, क्यों मुझे आपको अपना बेटा बेटी बनाया है? आइए हम इस बात को जानें। हम पढ़ेंगे मत्ती रची सुसमाचार और उसके 9 अध्याय, मत्ती रची सुसमाचार और उसके 9 अध्याय में इस प्रकार लिखा है। 9 अध्याय का 35 वचन से मैं पढ़ने जा रहा हूं। इसमें लिखा है, यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनकी आराधनालयों में उपदेश करता रहा और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए कैसे थे। प्रभु यीशु उनके मध्य में आया, उनके बीच में आया, जो भटके हुए हैं, व्याकुल हैं, पापी हैं, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और प्रभु यीशु उनके बीच में आया। यहां लिखा है, सब नगरों और गांवों में प्रभु फिरता रहा और स्वर्ग के राज्य की बातें उन्हें बताते रहा, उन्हें उपदेश करता रहा, सुसमाचार प्रचार करता रहा। जरूरतमंदों के बीच में
पापियों के बीच में, बीमारों के बीच में प्रभु परमेश्वरीय प्रेम उंडेलता रहा। स्वर्ग का प्रेम, स्वर्ग के सुसमाचार उनके बीच में उंडेलता रहा मेरे भाई बहन। और यहां लिखा है 10 अध्याय का, मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 13 वचन में लिखा है, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और उन्हें वो निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। जब प्रभु ये सेवकाई कर रहा था, गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली में घूमकर भटके हुओं को, व्याकुल लोगों को, पापियों को प्रभु का वचन प्रचार कर रहा था, सुसमाचार प्रचार कर रहा था, यही सेवकाई, यही मकसद उसने अपने चेलों को भी दिया और कहा कि तुम भी ये करो, जाओ और बीमारों को, दुर्बल लोगों को, निर्बलों को संभालो, जाओ, जैसा मैंने किया है वैसा तुम भी करो। ये हम सीखते हैं यूहन्ना के सुसमाचार उसके 13 अध्याय 15 वचन में। प्रभु ने कहा जैसा मैंने किया है, देखो मैंने तुम्हें एक नमूना दिखा दिया है, इसलिए जैसा मैंने किया है तुम भी जाकर वैसा ही करो। मेरे भाई बहन, हम ये समझना है कि प्रभु ने मुझे और आपको क्यों अपने पास बुलाया है, क्यों मुझे और आपको पापों से छुटकारा दिया है और अपना बेटा बेटी बनाया है, स्वर्ग का वारिस बनाया है, स्वर्ग का अधिकारी बनाया है। क्यों मुझे और आपको प्रभु ने अपने पास बुलाया है, एक विश्वासी बनाया है, एक मसीही बनाया है। हमें इस बात को समझना है। मैं चाहूंगा आपके बीच में मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय और उसके 18 और 19 वचन को भी पढ़ना, जिसमें इस प्रकार लिखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 18 से 19। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते हुए देखा, क्योंकि वो मछुए थे। 19 वचन में ऐसा लिखा है, यीशु ने उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़वाने वाला बनाऊंगा। हमें इस वचन के आधार पर समझ जाना चाहिए कि प्रभु ने आपको मुझे क्यों बुलाया है। मनुष्यों को जो पाप में जीवन बिता रहे हैं, वचन कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। लोग मृत्यु की तरफ चले जा रहे हैं, नरक की ओर चले जा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य हमें सिखाता है, पर डरपोकों, हत्यारों, घिनौनों, अविश्वासियों और झूठों, मूर्ति पूजकों और सब घिनौनों, टोहना करने वालों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, अर्थात नरक की आग में उन्हें डाला जाएगा। मेरे भाई बहन, हमें लोगों को बचाना है। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह लोगों के लिए अपने प्राण को दिया, संसार के लिए, पापियों के लिए अपने प्राण को सूली पर कुर्बान किया, मेरे भाई बहन आपको और मुझे भी लोगों को बचाना है। उन्हें पाप के फंदे में जाने से बचाना है, उन्हें नरक में जाने से बचाना है। जैसा हमने प्रभु के दास विलियम बूथ के वचन को सुना था, उसने कहा मैं चर्च के भीतर भक्ति करने से भी ज्यादा मैं चाहूंगा नरक के पास सुसमाचार केंद्र खोल देना, जिससे कि जो लोग नष्ट हुए चले जा रहे हैं, नरक की ओर कदम बढ़ाते चले जा रहे हैं, मैं उनको बचाने के लिए अपना जीवन सौंपूंगा, मैं उनको बचाने के लिए सेवा करूंगा। मेरे भाई बहन, हमें इस बात को समझना है। प्रभु ने शमौन, पतरस और अंद्रियास को बुलाया और कहा मेरे पीछे हो लो, देखो मैं तुमको मनुष्यों को पकड़वाने वाला बनाऊंगा, मैं तुमको मनुष्यों को मेरे पास लाने वाला बनाऊंगा, परमेश्वर के पास लाने वाला बनाऊंगा। मुझे और आपको प्रभु की इच्छा पूरी करना है। मैं चाहूंगा आपके बीच में प्रभु के दास पौलुस के विषय में कुछ बताना, जब प्रभु ने उनको अपने सेवा के लिए बुलाया था। प्रेरितों के काम 9 अध्याय
प्रेरितों उसके 9 अध्याय और उसके 4 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, जब शाऊल, जो बाद में पौलुस कहलाया, जब शाऊल कलीसिया को सताने के लिए चले जा रहा था, जब वो मार्ग में ही था, तो एक बड़ी ज्योति चमकी मार्ग में, और 4 वचन में लिखा है, और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। 5 वचन में लिखा है, उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। मार्ग में यीशु ने उसको रोका और उसे भूमि पर गिरा दिया, और जब उसने पूछा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। मेरे भाई बहन, यहां पे लिखा है 6 वचन में, प्रभु ने शाऊल को उठाया वहां से, और वहां लिखा है 6 वचन में, परंतु अब उठकर नगर में जा। प्रभु ने उसके मार्ग को बदल डाला। वो जा रहा था कलीसिया के लोगों को पकड़ने, कलीसिया को सताने, प्रभु के लोगों को नष्ट करने, सताने के लिए वो जा रहा था। वो अपने मार्ग में था, अपनी धुन में था वो, लेकिन प्रभु ने उसको रास्ते को रोका, उसके मार्ग में उसे रोका और उससे कहा, अब तू उठकर उस नगर को जा, और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। प्रभु ने उसके जीवन को बदल डाला। मेरे भाई बहन, मैं चाहूंगा एक और वचन आपके बीच में इसी में से पढ़ना। उसके 15 आयत में इस प्रकार लिखा है, परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। या प्रभु शाऊल के विषय में ऐसा कहता है कि उस शाऊल से जाके कह दे, हनन्याह से प्रभु का वचन इस प्रकार कह रहे, तू चला जा, और देखो मैंने शाऊल को अन्य जातियों के सामने, राजाओं के सामने, इस्राएलियों के सामने मेरे गवाह होने के लिए, मेरे सुसमाचार प्रचार करने के लिए मैंने चुना है उसको। वो मेरा चुना हुआ पात्र है। मेरे भाई बहन, प्रभु ने मुझे और आपको केवल चर्च के भीतर आराधना करने, गीत गाने और वचन का प्रचार सुनने के लिए और सोचने के लिए कि मैं यहां पर ठीक हूं, मैं संतुष्ट हूं, मैं शांति में हूं, और फिर अपने घर की ओर रवाना होते हैं, फिर हम संसारिक जीवन जीना शुरू कर देते हैं। यही चल रहा है हमारा मसीह जीवन। मेरे भाई बहन, केवल इस काम के लिए प्रभु ने हमें नहीं चुना। हमें प्रभु ने चुना है अपने काम के लिए, अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए। क्या हम इस बात को समझ रहे हैं? हमें जानना है। एक और वचन, प्रेरितों 8 अध्याय और उसके पहला वचन में इस प्रकार लिखा है, उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हो गया, और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। यह लिखा है, जब कलीसिया पर सताव शुरू हुआ, कलीसिया पर उपद्रव शुरू हुआ, तो ना केवल प्रेरित, ना केवल परमेश्वर के दास और दासी, ना केवल वो पास्टर्स वहां से दूर चले गए, तितर बितर हो गए, बल्कि सब के सब, यानी विश्वासी लोग भी, अन्य मसीह लोग भी, यहां लिखा है सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। और उसके 4 वचन में लिखा है, जो तितर बितर हो गए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे, और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लग गया। मेरे भाई बहन, यहां पर लिखा है कि ना केवल प्रेरित बल्कि अन्य मसीह भाई बहन भी सुसमाचार प्रचार के कार्य में लग गए। कई मसीह भाई बहन सोचते हैं प्रचार करना, कलीसिया को चलाना, लोगों को कलीसिया में लाना, ये तो केवल पास्टर का काम है, ये तो केवल पासवान लोगों का काम है। नहीं मेरे भाई बहन, प्रभु का वचन हमें सिखाता है
ना केवल प्रेरित बल्कि सब के सब सुसमाचार प्रचार करने के कार्य में लग गए। मेरे भाई बहन, हमें समझना है। और एक और वचन इसी किताब में प्रेरितों 17 अध्याय और उसके 17 वचन में इस प्रकार लिखा है, 17 अध्याय का 17 वचन, और वह आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग उससे मिलते थे उनसे हर दिन वाद विवाद किया करता था। यानी वो हर दिन और हर समय जहां भी लोग उससे मिलते थे, प्रभु के वचन से वो लोगों से बात करता था। यानी केवल कलीसिया के भीतर नहीं, केवल भाई बहनों के साथ नहीं, केवल पवित्र भाई बहनों के मध्य में नहीं, पर जहां जहां हम जाएंगे, चाहे हम अपने घर में रहें, चाहे हम अपने दफ्तर में, या हम कॉलेज में, या हम अपने आसपास पड़ोस में, हम जहां भी जाएं, मेरे भाई बहन, वचन कहता है प्रभु ने हमें अपने गवाह होकर चुना है। और पृथ्वी की छोर तक, दुनिया के कोने कोने में, हर गली गली में, गांव गांव, घर घर में हमें प्रभु का वचन को प्रचार करना है। प्रभु यीशु ने कहा, सारे जगत में जाकर मेरे नाम का प्रचार करो, सुसमाचार का प्रचार करो। एक व्यक्ति जिसमें दुष्ट आत्मा थी और वह अपने आप को पत्थरों से घायल करता था, दूसरों को भी घायल करता था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उसके पास आया, उसको दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया, उसे नया जीवन प्रदान किया। हम सीखते हैं, वो दुष्ट आत्मा से ठीक हुआ व्यक्ति प्रभु से गुजारिश करता है, प्रभु से कहता है, प्रभु मुझे अपने संग संग चलने दे, तेरे चेलों के बीच तेरे साथ मुझे संग संग आने दे। लेकिन प्रभु ने उसको कहा कि नहीं, तू अपने गांव चला जा और अपने लोगों को जाके बता, अपने घर के लोगों को जाके बता, अपने रिश्तेदारों में जाकर बता, अपने गली मोहल्लों में जाके बता कि कैसा बड़े कार्य परमेश्वर ने तेरे संग किए हैं। जा, सुसमाचार जाके प्रचार कर, अपनी जगह पर, अपने गली मोहल्लों में, अपने देश में, अपने राज्य में, अपने शहर में, अपने गांव में। मेरे भाई बहन, भीड़ के साथ खड़े रहकर आत्मिक संतुष्टि महसूस करना एक साधारण बात है, एक मानवीय बात है, नेचुरल है। लेकिन अकेले खड़े रहना, अकेले, जब कोई साथ ना आए, उस वक्त प्रभु की आत्मा से भरकर रहना, प्रभु के सुसमाचार से भरकर रहना, प्रभु के दर्शन से भर के रहना, और हम प्रभु के वचन जगह जगह ले जाना, प्रभु हमसे चाहता है। इसी काम के लिए प्रभु ने हमें चुना है। हमें समझना है इस बात को। एक और वचन प्रेरितों 20 अध्याय का 20 वचन में इस प्रकार लिखा है, और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका। यहां पौलुस अपनी सेवकाई के विषय बता रहा है कि ना केवल मैं बड़ी बड़ी सभाओं में प्रचार किया, ना केवल मैं बड़े बड़े कन्वेंशन शुरू करके मैंने प्रचार किया, ना केवल एक बड़े बड़े कांग्रीगेशन के मध्य में मैंने प्रचार किया, बल्कि मैं घर घर जाकर व्यक्तिगत लोगों से मिलकर मैं उनको बताने से भी झिझका नहीं। मेरे भाई बहन, कुछ लोग बड़ी सभाओं में बड़े जोर से प्रचार कर सकते हैं, लेकिन क्या घर घर जाकर भी हम प्रभु के वचन को बोल्डनेस के साथ, साहस के साथ और आत्मविश्वास के साथ, प्रभु मेरे साथ है ये विश्वास करते हुए, प्रभु की आज्ञा मेरे साथ है, प्रभु की कमांडमेंट कि जाओ, सारे जगत में जाओ, पृथ्वी की छोर तक जाओ, मेरे गवाह हो जाओ, अपने गली मोहल्ले में जाओ, अपने गांव में जाओ। मेरे भाई बहन, क्या हम उस वक्त भी तैयार होंगे अकेले लोगों से मिलकर, घर घर जाकर हम प्रभु के प्रेम को बांटना, प्रभु के सुसमाचार को हम बांटना? मेरे भाई बहन, याद रखें,
प्रभु हमारे साथ है। प्रभु ने कहा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी भी ना त्यागूंगा। जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। देख, तेरा मन कच्चा ना हो। हम सीखते हैं यहोशू के 1 अध्याय में, जब परमेश्वर ने यहोशू से कहा, देख मेरा दास मूसा मर गया है, लेकिन तू निराश नहीं होना, मैं तेरे साथ हूं। जैसे मैं मूसा के संग रहा करता था, अब से मैं तेरे साथ रहूंगा। तू खड़ा हो जा, कमर बांध, दृढ़ हो जा, तेरा मन कच्चा ना हो, तेरा चित्त इधर उधर ना भटके। देख, मैं तेरे संग हूं। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए कि देख, तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। जो तू कार्य करेगा, जो सेवा तू करेगा, उसमें तुझे मैं फलवंत करूंगा। मेरे भाई बहन, प्रभु मुझे और आपको आज भेजना चाहता है चर्च की सीमा से बाहर, अपने लोगों के मध्य में, अपने गांव में, अपने शहरों में। आज हमारे देश में लाखों गांव ऐसे हैं जहां पर अभी तक प्रभु का वचन, सुसमाचार नहीं पहुंच पाया। अभी तक बहुत सारे गांव ऐसे बाकी बच गए हैं जहां सुसमाचार पहुंचना आवश्यक है। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका संदेश, वो गॉस्पेल ट्रैक वहां पहुंचना जरूरी है। मेरे भाई बहन, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? हमने सीखा, जब प्रभु यीशु मसीह गांव गांव, गली गली घूम रहे थे और सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, अपने चेलों से कहा, देखो फसलें पक चुकी हैं, खेत पक चुके हैं, लेकिन मजदूर थोड़े हैं। उन फसलों को काटने के लिए मजदूर थोड़े हैं। देखो, बहुत सारे लोग अभी बाकी बच गए हैं सुसमाचार प्रचार सुनने के लिए। अगर कोई उनके पास ना जाए तो वो कैसे सुनेंगे? क्योंकि विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से है। अगर उन्हें कोई ना सुनाए तो कैसे सुनेंगे? अगर उनके पास कोई भेजा ना जाए तो कैसे वो प्रचार को सुनेंगे? मेरे भाई बहन, आज प्रभु कहना चाहता है, भीड़ से निकलो और अकेले, अपने परिवार समेत, और 1 से 2 लेकर भीड़ से निकलो और अपने गांव में गवाह बन जाओ। अपनी गली में मेरे गवाह हो जाओ, अपने घर में मेरे गवाह हो जाओ। मेरे भाई बहन, वो बात हमारे विषय में कहने की जरूरत ना पड़े कि हम चर्च में धर्मी बनते हैं, लेकिन हमारे घर में, हमारे बाहर समाज में हमें क्या स्थान है, जरा हम सोचना। प्रभु चाहता है कि चर्च की सीमाओं से बाहर, जैसे आज हम जी रहे हैं, कोरोना महामारी के काल में जी रहे हैं, कई जगहों पर आज इकट्ठे होकर आराधना करना मुश्किल है। कोरोना महामारी के चलते सरकार के नियमों को पालन करते हुए आज बड़ी मुश्किल है एक झुंड एक साथ इकट्ठा होना, आराधना करना, संगति करना। मेरे भाई बहन, यही समय है हम लोगों के मध्य में जाए, उनके लिए प्रार्थना करें, बीमारों के लिए प्रार्थना करें, दुर्बलों के लिए हम प्रार्थना करें, उनके बीच में जाकर हम मसीह का संदेश उनके बीच में बांटें और उन्हें नरक में जाने से हम रोकें, उन्हें नष्ट होने से रोकें। उनसे कहें, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है भाई बहन, प्रभु आपके लिए स्वर्ग की महिमा छोड़कर क्रूस पर बलिदान हुआ है, आपके पापों के लिए विश्वास करो तो तुम उद्धार पाओगे, पापों की क्षमा पाओगे। मेरे भाई बहन, प्रभु हमें इसलिए बुलाया है। प्रभु के पास हमारे और आपके लिए बड़ी योजना है। उस योजना को समझें, आराधना के रहस्य को समझें, प्रभु के पास इकट्ठा होने के रहस्य को समझें, प्रार्थना का रहस्य को हम समझें, उद्धार पाए हुए जीवन का अर्थ को हम जानें, सुसमाचार प्रचार करने का अर्थ हम अच्छे से पहचानें। मेरे भाई बहन, प्रभु इस वचन से आप सभी को आशीष दे। आमीन।